दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के द्वार पर कदम रखते ही दूर होंगे हर दुख तकलीफ। श्री कृष्ण ने दिया है ये वरदान। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम जो भी जाता है उसके सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में उन्हें पूजने का आशीर्वाद दिया था। देश विदेश से लोग खाटू श्याम में अर्जी लगाने आते हैं। खाटू श्याम टेम्पल सनातन धर्म में ऐसी हजारों देवी देवता है जिनके दर पर कदम रखते ही व्यक्ति को हर दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इन्हीं में से एक खाटू श्याम बाबा हैं। जी हाँ, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह अद्भुत मंदिर सभी भक्त और टूरिस्टों के लिए आकर्षक का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त दर्शन को आते हैं। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं और दुखों को एक पर्ची पर लिखकर भगवान खाटू श्याम के समक्ष रख देते हैं, जिसके बाद उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी तो होती ही हैं। साथ ही भक्तों को हर दुख तकलीफ से छुटकारा मिलता है। लेकिन खाटू श्याम बाबा को ये आशीर्वाद मिला कहां से? क्यों लोगों के बीच खाटू श्याम बाबा इतने जग प्रसिद्ध हैं? इस बात से बहुत कम लोग ही अवगत होंगे। आखिर इस मंदिर में भगवान के रूप में केवल सर वाले इस खाटू श्याम भगवान की क्या महत्वता है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और लोग इन्हें क्यों पूजते हैं? आइए जानते इन सभी सवालों के जवाब। श्री कृष्ण से मिला है वरदान। हिंदू धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण से खाटू श्याम ने यह वरदान प्राप्त किया था कि उनकी पूजा खुद उनके नाम श्याम से की जाएगी। असल में खाटू श्याम का नाम बर्बरीक था। खाटू श्याम जी बचपन में काफी बलशाली थे। युद्ध की कला उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मोरबी से सीखी थी। जाने खाटू श्याम के बारे में। मध्यकालीन महाभारत में खाटू श्याम भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरबी के बेटे थे। बचपन से ही वह बहुत वीर थे। उनकी शक्ति और क्षमता से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाबा खाटू श्याम को कलयुग में श्याम के नाम से पूजने का वरदान दे दिया था। इसलिए इस मंदिर की काफी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने जिस व्यक्ति के नसीब में दुख लिख दिए उन्हें कोई नहीं दूर कर सकता, लेकिन सिर्फ खाटू श्याम बाबा के दर पर कदम रखने वाले व्यक्ति को ही उसके दुखों और पापों से छुटकारा मिल सकता है। तब से ही खाटू श्याम बाबा की पूजा का महत्व लोगों के बीच बढ़ गया। मनोकामनाओं की लगती है अर्जी। ऐसी मान्यता है कि भक्त अगर सच्चे भाव से खाटू श्याम के नाम का उच्चारण करें तो उसका उद्धार यहाँ संभव है। यहाँ की मान्यता है कि भक्त किसी कारण से अगर यहाँ खुद नहीं आ पाता तो अपने पहचान वालों के जरिए एक पेपर पर अपनी मनोकामना या दुख की अर्जी भेज सकता है। खाटू श्याम उनके दुखों को दूर करते हैं, साथ ही मनोकामना को भी एक दो नहीं लाखों बार पूरा करते हैं। इसलिए उन्हें लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी का क्या चमत्कार है? मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में बर्बरीक का शीश मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना जब घटी जब वहां खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। वहीं इसे देख वहां की जगह को खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम का सिर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा इस सिर का क्या किया जाए। खाटू श्याम में क्या चीज फेमस है? यह देवता कृष्ण और बर्बरीक की पूजा करने के लिए एक तीर्थ स्थल है, जिन्हें अक्सर कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में बर्बरीक या खाटू श्याम का सिर है, जो एक महान योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण के अनुरोध पर अपने सिर का बलिदान दिया था। खाटू श्याम की हकीकत क्या है? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार
खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। खाटू श्याम जी की असली कहानी क्या है? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी कौन सा भगवान है? माना जाता है कि श्री खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान के दर्शन करने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खाटू श्याम जी को कौन सा दिन समर्पित है? खाटू श्याम जी मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम जी के नाम से जाने जाने का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण कलयुग में आज भी उनकी पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी का जन्मदिन हर वर्ष कार्तिक सुद एकादशी को होता है। खाटू श्याम जी का व्रत कब किया जाता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को देवउठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया गया है। जो कोई भी खाटू श्याम महाराज के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम की पूजा घर पर कैसे करें? एक थाली में रोली, चावल, अगरबत्ती आदि रखकर तैयार कर लें। इस दौरान श्याम बाबा के भजन गाते रहें और श्याम चालीसा का पाठ भी करें। अंत में 5 ज्योति दिए जलाएं और श्याम जी हनुमान जी की आरती करें। श्री खाटू श्याम जी को प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद को उपस्थित सभी श्याम भक्तों और अपने आस पड़ोस में वितरित करें। निशान क्यों चढ़ाया जाता है? निशान का महत्व। खाटू श्याम जी को निशान चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह निशान बेहद पवित्र माना जाता है। खाटू श्याम पर जो निशान चढ़ाया जाता है उसे झंडा कहते हैं। सनातन धर्म में ध्वज को विजय के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। साथ ही यह निशान श्याम बाबा द्वारा दिया गया बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। खाटू श्याम जाने से क्या लाभ मिलता है? खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर में है, जहां हर दिन दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। खाटू धाम मंदिर में जाकर दर्शन करना किस्मत की बात माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग खाटू वाले बाबा के मंदिर जाकर सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।